गीता 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो काम और क्रोध से विमुक्त हो गया है, तो काम और क्रोध कब रहता है? काम क्रोध जब तक संसार है, संसार की वस्तुएं हैं, जब तक प्रकृति है, जब तक हम अपने को प्रकृति मान रहे हैं, या जब तक हम अपना संबंध प्रकृति से स्थापित किए हुए हैं और अपने मूल स्वरूप आत्मा को भूले हुए हैं। तो प्रकृति क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, संसार, संसार की वस्तुएं, संसार की वनस्पतियां, संसार के प्राणी, यही सब प्रकृति हैं। तो जब प्रकृति से संबंध हम स्थापित कर लेते हैं या कोई भी स्थापित कर लेता है, तो काम की उत्पत्ति होती है। काम का मतलब अभाव। जब जिसका अभाव होता है तो उसके पाने की इच्छा होती है। तो सांसारिक वस्तुओं के पाने की इच्छा तब होती है जब उनका अभाव होता है, तब कामना होती है कि यह हमें मिल जाए। और जब नहीं मिलती है, कामना की पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध आता है। तो काम और क्रोध यह संसार के लिए है, यह प्रकृति में रमने के लिए है। प्रकृति में रम रहे हैं तो काम क्रोध है। प्रकृति में नहीं रम रहे हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, प्रकृति से हट गए हैं, अपने को हटा लिए हैं कि शरीर जो काम करेगा अपना करता रहे, इंद्रियां जो काम करनी है अपना करता रहे, लेकिन मैं न तो शरीर हूँ, न तो मन हूँ, न तो बुद्धि हूँ, न तो इंद्रियां हूँ, न तो प्राण हूँ, न तो संसार हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, मैं स्वरूप में चेतन आत्मा हूँ। यह ज्ञान अगर हो गया तो न काम है न क्रोध है। तो जो ऐसा ज्ञान जिसको हो गया, वह काम क्रोध से विमुक्त हो जाता है। तो जो काम क्रोध से रहित हो गया है, यत चेतसाम, जिसका मन पर नियंत्रण हो गया है। तो इस प्रकार जिसको स्वरूप का ज्ञान हो गया और प्रकृति से हट गया है जिसका मन, उसको कहते हैं यत चेतसाम। उसका जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो गया है। विदितात्मनाम, विदित आत्मनाम, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, जो अपने आत्मा को विदित कर गया है, आत्मा का ज्ञान हो गया है, मतलब जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। तो ऐसे यति लोग, यति नाम, ऐसे यति लोग, ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे ज्ञानी लोगों के अभितः माने चारों तरफ। कौन होता है चारों तरफ? ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। ऐसे ज्ञानी लोगों के चारों तरफ ब्रह्म की स्थित हो जाती है, उनके चारों तरफ ब्रह्म व्याप्त हो जाता है, और वही उनके निर्माण की स्थिति है, इस शरीर के रहते हुए भी और शरीर त्यागने के पश्चात भी। दोनों स्थिति में वे ब्रह्म निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं।